सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप फेयर वैल्यू गैप को कैसे फाइंड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। देखो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, जो कि थोड़ा सा ओल्ड है बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मैंने प्रोवाइड करी है। सो अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो तुम जाके देख सकते हो, और अगर नहीं देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मैं इसी वीडियो में आपको बेसिक से बता दूंगा फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपने स्ट्रेटजीज़ के साथ। आप कुछ भी यूज़ करते हो, कोई उस मतलब उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। फेयर वैल्यू गैप क्या है ना कि बस एक खुद में ही एक टूल जैसा है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने खुद के स्ट्रेटजी के साथ। आप कैसे क्या कर सकते हो मैं आपको सब कुछ स्क्रीन पे शो करता हूँ। सो फटाफट से चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी देन यू कैन फॉलो आवर इंस्टा पेज, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड ऑल्सो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसपे कि फिलहाल मैं अभी अपडेटेड नहीं हूँ, बट हो सकता है फ्यूचर में मैं हूँगा। सो तुम चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, सो चलो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो और भी आप जैसे लोगों की तरह जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनके तरफ ये वीडियो पुश हो सके। ठीक है, तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, फेयर वैल्यू गैप पकड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो, आई होप आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा। देखो, फेयर वैल्यू गैप किसको कहते हैं अगर आपको ये भी नहीं पता है तो सिंपल मैं आपको अगर कहीं पे दिखाऊँ एग्जाम्पल। सो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, फेयर वैल्यू गैप वो होता है जहाँ पे दो कैंडल के बीच का एक गैप, उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, जिसमें कोई वीक वगैरह कुछ भी ना हो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपली। सपोज करो ये अपना फर्स्ट कैंडल है, और रुको मैं आपको इससे दिखाता हूँ। ये अपना फर्स्ट कैंडल है, ओके। उसके बाद फिर ये अपना सेकंड कैंडल है, एंड ये अपना थर्ड कैंडल है। तीनों जो अपना ब्लू कैंडल आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये अपना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो गया। ठीक है, अब देखो आप इसमें फेयर वैल्यू गैप कैसे पकड़ोगे। आपको क्या करना है, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेंड, सो आपको क्या करना है, जो सबसे आपका फर्स्ट वाला कैंडल है, ऑब्वियसली जो कैंडल अभी तक नहीं बना है, मतलब ये अपना फर्स्ट कैंडल हुआ, सो ये कैंडल का आपको क्या करना है, हाई को मार्क कर लेना है। इस कैंडल का जो हाई है, मतलब जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ये विक के साथ, ये जो कैंडल का ये जो पतला सा हिस्सा होता है ना यहाँ पे, ये इसको हम लोग विक बोलते हैं। सो इसके साथ आपको इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो हमने इसके हाई को मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, थर्ड वाले कैंडल का, मिडिल वाले कैंडल से ही हम लोग फेयर वैल्यू गैप निकालते हैं। सो उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। अब इसके आगे जो कैंडल बना है, लाइक ये कैंडल अभी बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस वाले थर्ड वाले कैंडल का लो मार्क करना है। तो अब इस देखोगे इसमें लो तो है ही नहीं, मतलब इसका तो कोई वीक ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट इसके बॉडी के लो को ही मार्क कर दो। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर दिया। अब देखो, जैसे ही मैंने इसको मार्क किया, सपोज मैं आपका ये वाला हैरो हटा देता हूँ। अब देखो, ये जो इतना जोन है इसी को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सपोज यहाँ से। अब ये पूरा जोन आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, देखो मार्केट में सिंपली फेयर वैल्यू गैप इसलिए फॉर्म होता है ना, क्योंकि जब भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लॉट्स ओपन होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर पुट हो जाता है, सो उसमें क्या होता है ना कि मार्केट एकदम से वो उसको रिएक्ट करता है और बीच में एक गैप फॉर्म कर देता है। उसी गैप को हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, एफवीजी के नाम से जानते हैं। और वो गैप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि फ्यूचर में जब भी मार्केट उस गैप को रीटेस्ट करता है, तो इसका मतलब है जहाँ पे ऑर्डर लगा था उसी ऑर्डर के पास जब भी मार्केट आता है तो बहुत ही तेजी से रिएक्शन देता है। मतलब फर्स्ट टाइम में जब भी हम उसको कैप्चर करते हैं तो आप देखना कि जब भी फेयर वैल्यू के गैप से मार्केट जब भी पास से निकलता है, तो हो सकता है या तो फेयर वैल्यू गैप को टच करके निकल जाए, या तो हो सकता है पूरा ही कैप्चर करे और उसमें कुछ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके मार्केट फटाफट से मूव दे देगा ऊपर की ओर, ऊपर नीचे जहां पे भी बन रहा है। सपोज करो, जस्ट सपोज कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और ये फॉर्म हुआ, सो तुम देखोगे सो मार्केट इधर से ये आया यहाँ पे, और जैसे ही इसके पास आया मार्केट ने फटाक से रिएक्ट करके यहाँ पे देख सकते हो ऊपर चला गया। तो ये अब यहाँ पे अगर कोई ट्रेडर बैठा हो कि हाँ मैं फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, समझो कि फेयर वैल्यू गैप पे तुम कहीं पे भी ऐसा ट्रेड के लिए नहीं बैठ सकते हो। अगर तुम्हारा सेटअप बैठ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन बनने वाला है या फिर बन चुका है ट्रेंड लाइन से, कहीं से भी तुम देख रहे हो और उसमें ये फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो जाता है, तब तुम्हें डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ फेयर वैल्यू गैप है तो मार्केट तो इसको रिएक्ट करके ऊपर जाएगा ही। सेकंड रीजन, अपना जो स्ट्रेटजी जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ उसमें भी एक कंफर्मेशन मिल रहा है, तब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। आप बैठोगे कि हाँ भाई यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप, तो हो सकता है मार्केट इसको टच करे, सो मेरा जो है यहाँ पे ऐसा रहेगा, और जो मेरा एसेल होगा उस वाले का लो होगा। लो मतलब जहाँ पे मैंने मार्क किया है फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से, मैं उसका लो कर दूंगा, मतलब
या फिर आप चाहो तो उस कैंडल का भी लो सकते हो। अगर कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप अपने हिसाब से 1:2 1:3 जितना आपको रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हो, और आप इस हिसाब से 1:2 के हिसाब से ले सकते हो, 1:3 ले सकते हो, कभी कभी 1:4 कितना भी चला जाता है। लेकिन इस केस में देखोगे तो यहाँ पे एसएल लग गया। अब तुम बोलोगे एसएल लग गया भाई, तुम क्या बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, एसएल लग गया। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एफवीजी मार्क कर दिया था, ठीक है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, बस मैं आपको बताने के लिए किया था, इसलिए हो सकता है ये गलत प्रूफ हो गया। लेकिन ऐसा बहुत जगह है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं पे जस्ट सपोज करो कोई एक एरिया जहाँ पे मेरा एक स्ट्रेटजी फॉर्म हो रहा है। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अच्छा एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ट्रेड लूँ या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे, सो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड लाइन फॉर्म हो रहा है। मार्केट जब भी सपोर्ट लेने आएगा मैं ट्रेड करूँगा। अब देखते हैं मार्केट कब सपोर्ट लेने आता है। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्म हुआ, ऊपर गया तो मैंने इसको मार्क कर दिया। अब मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं देखूंगा नीचे आसपास इस वाले इतने जोन में कहीं पे भी मार्केट ने एफवीजी फॉर्म किया है तो मैं देखूंगा कि अच्छा कहीं पे तो ऐसा कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है एफवीजी, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। अब देखूंगा आगे कभी बन रहा है तो नहीं बन रहा है, तो अभी इसमें मतलब बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इस वाले जोन को हम इग्नोर कर देंगे। अब मैं जस्ट सपोज आपको पीछे जाके दिखाता हूँ, कहीं तो फॉर्म हुआ होगा, मतलब कहीं तो फॉर्म हुआ ही होगा, ठीक है। सो सपोज करो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था बहुत ही पहले, और हो सकता है इसको मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में शायद से समझाया होगा। सो देखो एफवीजी कैसे रिएक्ट करता है, देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। देखो अब देखो मार्केट हमेशा ऊपर, यहाँ से अगर तुम देखो इस वाले जोन से मार्केट हमेशा नीचे फॉल कर रहा था, ठीक है, एक बार किया, दो बार किया, बट अगर तुम गौर से देखोगे ना फॉल तो मतलब मार्केट तो फॉल कर ही रहा था, उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा एफवीजी जोन है जहाँ से मार्केट दोबारा से रिकवर कर सकता है, मतलब जब वो दोबारा से अपने जोन में जा सकता है। और देख सकते हो इसको मार्केट एक बार टच किया है और दूसरे बार टच किया है। दूसरे बार क्योंकि ये एक सपोर्ट बन चुका था तो मार्केट को सपोर्ट लेना था तो मार्केट ऊपर गया। तीसरी बार में मार्केट ने इसको सपोर्ट लेके यहाँ से फिर ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो ब्रेक कर दिया, उसको हम फिर कभी समझेंगे किसी नेक्स्ट पार्ट में। बट एफवीजी का क्या मतलब है यहाँ पे तुम और अच्छे से समझो। देखो एफवीजी का सिंपल मतलब है कि मार्केट ने एक जो गैप दिया था मार्केट उसको फिलअप करने आया, फिलअप करते ही यहाँ से देख सकते हो मार्केट ऊपर जा चुका है अपने एरिया में। अब तुम्हें पता है कि ऊपर मार्केट एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा है, तो तुम कोई सा भी एक जोन में, जस्ट सपोज करो ये वाला जो जोन था अपना स्ट्रॉन्ग जोन था, तो ये इस वाले जोन में तुम्हें पता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, तो तुम आराम से इस जोन पे एंटर कर सकते थे। तुम्हारा ये जो अपना एसएल लगा होता ये मार्केट का हाफ लगा होता है या फिर पूरा लो लगा सकते थे, कहीं पे भी लगा सकते थे क्योंकि तुम्हारा टारगेट बड़ा है, ठीक है। और जो तुम्हारा टारगेट है वो तुम्हारा ये वाला इतना, और देख सकते हो एक्यूरेट टारगेट पे जाके लगा है। अगर थोड़ा बहुत पहले भी होता तो भी लगता, अगर यहाँ पे अगर तुम लेते टारगेट तो भी लगता, ऊपर लगाते तो भी लगता। तो इतने अच्छे से वर्क करता है एफवीजी। अब एफवीजी यहाँ पे वर्क कर रहा है और भी बहुत सारी जगह पे वर्क करता है। जस्ट सपोज मैं एक दो जगह और तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि भाई मैं कुछ गलत ना बता रहा हूँ। देखो सपोज करो ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, मार्केट ने एक बार रेजिस्ट लिया, दो बार रेजिस्ट लिया, अब तीसरी बार ने मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब तुम देखो मार्केट जब भी इसको ऊपर रेजिस्ट करके नीचे आ रहा है तो यहाँ तो एक एफवीजी तुम्हें दिखाई दे रहा है, बट ये किसी काम का नहीं है, इसलिए नहीं है, ये फेक एफजी। देखो इस जगह को हम लोग फेक एफवीजी के नाम से जानते हैं। फेक मतलब कि मतलब मेरे केस में ये वर्क नहीं कर रहा है तो मैं इसको फेक बोलूँगा, तुम्हारे केस में वर्क कर रहा है तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं जिस स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड वगैरह परफॉर्म करता हूँ उसमें मेरे को ज़रूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी का जिससे मैं ट्रेड ले सकूँ। जैसे सपोज देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम को स्विच कर देता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। और अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे सो देखो यहाँ पे ये तो एफवीजी, तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो एफवीजी बन रहा था बट मार्केट ने तो इसको ऊपर ब्रेक करके नीचे आ गया। सो देखो ये जो एफवीजी है ना ये राइट एरिया पे नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट यहीं से नीचे आए, फिर तो डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो जाता है ना, क्योंकि मार्केट का ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा था। सो मार्केट वो रेजिस्टेंस लेने गया है तभी मार्केट वहाँ से गिरेगा। अब नीचे तुम एफवीजी खोजोगे कि हाँ भाई कोई एक एरिया जहाँ से मार्केट उठ रहा है, तो ये एक सपोर्ट एरिया है। सो ये एक अच्छा एरिया नहीं है जहाँ से मार्केट एफवीजी को मतलब अपना फुलफिल कर सके। तो तुम्हें एक बेस्ट प्लेस खोजना पड़ेगा एफवीजी का जहाँ में मार्केट अच्छे से उसको यूज़ हो सके। जैसे कि मार्केट तुम्हें पता है कि अप ट्रेंड में जा रहा है, अब तुम अप ट्रेंड में इस वाले एफवीजी को यूज़ करो। तो ये देखो काफ़ी पावरफुल एफवीजी था ये, तो ये अच्छे से वर्क भी करा यहाँ पे, और यहाँ पे ये नहीं करा। सो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। अब तुम्हें पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो तुम ऊपर मत खोजो, तुम नीचे एफवीजी खोजो जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बट यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं था। तुम देखो उसके नीचे कहीं पे यहाँ पे एक अच्छा खासा एफवीजी बन रहा था। अब देखो यहाँ पे बन रहा था तो मैं इसको मार्क करके रखूँगा।
अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इस यहाँ पे आए ही, देखो जैसे यहाँ से एकदम पास से निकल गया तो ज़रूरी नहीं है कि इसको टच किया मार्केट, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस लिया, इसको दोबारा से आया, यहाँ से टच किया, फुलफिल किया। अब जैसे ही फुलफिल किया तुम समझ गए कि अच्छा भाई यहाँ से अपना एक लॉन्ग पोजीशन बनने वाला है। जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया, मार्केट देख सकते हो नीचे जा रहा था, नीचे जाता। अब तुम इस वाले कैंडल का क्लोजिंग का वेट करोगे। अगर क्लोजिंग नहीं भी होता, ऊपर जाके होता तो भी तुम इंटर कर सकते थे, नहीं भी होता तो भी तुम अगर बीच में भी इंटर करते तब भी तुम्हारे इस वाले कैंडल का जो लो, मतलब इस वाले कैंडल का जो भी लो है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस होता, तुम्हारा टारगेट होता वो जो सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस है। सिंपल। कितना अच्छा ट्रेड जा रहा है तुम खुद देखो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई। ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारा ट्रेड 100% एक्यूरेसी के साथ फुलफिल हो जाए। कई बार तुम्हें स्टॉप लॉस का फेस करना पड़ेगा, मतलब कई बार तुम्हें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ेगा, बट वो करते 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 तुम्हें एक आदत हो जाएगा कि कैसे तुम्हें उस टूल को, उस स्ट्रेटजी को सही तरीके से यूज़ करना है। मैंने भी ऐसा ही सीखा था, तुम भी ऐसा ही सीख सकते हो, या फिर हो सके तो और बेटर ही सीख सकते हो मुझसे। सो यही था एफवीजी। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि एफवीजी क्या है, कैसे यूज़ करना है। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो तुम मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने और भी बेसिक से बताया था, मतलब कुछ ज़्यादा ही बेसिक से बताया था, तो तुम वो वाला एक बार जाके चेक कर लेना वीडियो। अगर वो फिर भी नहीं तुम्हें समझ में आए तो भाई अब फिर मैं तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ भाई, तो फिर तुम किसी और का वीडियो चेक करो, अगर उनसे सीख पा रहे हो तो और बेटर है भाई फिर। सो चलो, मिलता हूँ तुमसे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड ट्राई योर बेस्ट। बाय बाय।